गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने एक्सरसाइज 5.2 तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट करवा दिया था और आज हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 5.3। इसमें हमें सीखना ये है कि किस प्रकार से हम एपी के जो टर्म होते हैं उनका समेशन कैसे ज्ञात करिए। तो आइए हम सबसे पहले एपी के एनवा पद का सूत्र पहले समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सूत्र याद रखिए। सूत्र में लिखेंगे जो एपी का एनवा एन पदों का, ऐसे लिखिए एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग के लिए जो हम सूत्र लिखते हैं वो होता है, इसको तो एस एन से सूचित किया जाता है, एस और सफिक्स में यहाँ एन। ठीक, यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो आता है एन अपॉन 2 अपॉन में उसका जो प्रथम पद होता है ए और इसके साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है यानी 2a और प्लस वही वाला होता है एन माइनस 1 इंटू डी जो आप nth टर्म निकालने में करते थे। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इस सूत्र को आप लोग पहले तो रट लीजिए कि जो n पदों का योग का जो सूत्र होता है यही होता है। देखिए, इसको एस एन का मतलब है कि पदों की संख्या जो एपी में दी रहेगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो 5, 10, 15 कुछ भी दे सकती है और उसका एस का मतलब होता है सम। इस प्रकार जो ये सूत्र जो प्राप्त होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर यहां लिख लेंगे ए क्या कहलाता है। पहले सबसे पहले लिखेंगे जहां n बराबर पदों की कुल संख्या, पदों की कुल जो पदों की जो कुल संख्या हो जाएगी, कुल संख्या। उसके बाद आता है ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम टर्म यानी प्रथम पद, और डी को हम लोग बोलते हैं सर्वांतर निकालना। आपको पिछले टर्म में जो लोग वीडियो को नहीं देख पाए हैं, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 को आप लोग जाकर एक्सरसाइज पहले कंप्लीट करिए और फिर एक्सरसाइज आप लोग 5.3 को देखिएगा जिन बच्चों ने नहीं कंप्लीट किया है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे, यहां पर हम लोग सबसे पहले इसको एक और तरीका होता है लिखने का, वो कैसे लिख सकते हैं। देखिए, हम लिख सकते हैं एस एन बराबर एन अपॉन 2 और देखिए ए यहां पर 2 बार है तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए, 2 टाइम्स लिख सकते हैं और यहां पर लिख सकते हैं प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, ये वाला हमने आपको पहले भी सिखाया था कि इसको ए एन कहा जाता है, इतने वाले पद को। एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 और दोनों का ब्रैकेट लगा के इंटू डी। तो इस जगह पर हम लोग ए एन भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो एस एन का एक और फॉर्मूला आपके पास हो गया n/2 और ये हो जाएगा ए प्लस, और इस इतने वाले जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं ए एन। तो ये पूरा का पूरा एक और फॉर्मूला आपके पास हो गया, यानी लास्ट टर्म अगर दिया रहे उसे एनवा पद कहते हैं। अंतिम पद को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर एपी का लास्ट पद यहां पर एल भी लिख सकते हैं तो एक इसका सूत्र और आप लिख सकते हैं, एस सफिक्स में लिखिएगा और यहां हो जाएगा n/2 और उसके बाद प्रथम टर्म प्लस यहां पर एल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक आपको एक फॉर्मूला जो प्राप्त हो गया है। 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, लेकिन हम लोग ज्यादातर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फिर उसके बाद कभी कभार इस फॉर्मूला का भी यूज किया जाता है और जब लास्ट टर्म दिया रहता है तो हम ए प्लस एल वाला फॉर्मूला को अप्लाई करके हम सारे समेशन निकालेंगे। तो देखिए, एक उदाहरण आपको समझा देता हूं मैं, ठीक ना। यहां मैं आपको उदाहरण समझा देता हूं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल में मैंने लिखा 1 2 3 4 5, जैसे 5 पद है और ये एपी है, ये आपको एपी में दिया गया है। अब पांचों पदों का अगर आपसे कहा जाए योग निकालने के लिए जोड़,
तो योग अगर निकालोगे तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो आप, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर कितना आ जाएगा 5, 5 4 9 और 9 3 12 1 13 14 1 15, ये आ गया 15 आपका आंसर। बट इस सूत्र की सहायता से भी हम लोग निकाल कर दिखाते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ सूत्र की सहायता से निकालते हैं। देखिए इसी को हम लोग सूत्र से करेंगे। पहले यहाँ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ जो प्रथम पद कितना दिया है, a बराबर पहला पद कहलाता है प्रथम पद, तो 1 दिया है। कॉमन डिफरेंस जिसको सर्वांतर कहते हैं, डी कैसे निकालते हैं, तो 2 में से दूसरे वाले में से पहले को घटा दो, तो 2 - 1 कितना आ गया 1। अब इस सूत्र का प्रयोग कर दो, तो सूत्र में अब यहाँ सूत्र लिख देंगे हम लोग, सूत्र। चलिए एसएन का सूत्र क्या होता है, एसएन। अब यहाँ 5 पद है टोटल, कितने हैं इस वाले में 5 पद, तो इस सूत्र को आप लिख लीजिएगा इसके यहाँ पर। अब फिर देखिए एसएन 5 लिखेंगे, एन का मान कितना है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगा 5/2। फिर उसके बाद में आ जाएगा 2, ए का मान कितना है, गुणा में ए का मान रख देंगे 1, फिर दिया है प्लस, तो यहाँ रख दोगे प्लस। उसके बाद में एन का मान कितना है, तो यहाँ से 5 ले लेंगे। टोटल 5 संख्या 1 2 3 4 5 है, तो 5 रख देंगे। अब माइनस का 1 यहाँ घटा दीजिए। डी का मान कितना है यहाँ, तो डी का मान आया यहाँ पर 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। अब इसका कर लीजिए 5/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2, अब प्लस का ये 5 में से 1 गया, कितना हुआ 4, और गुणा में 1। सोल्यूशन कर दो 5/2, और ये आ जाएगा 2 + 4, 4 हो गया, 4 1 गुणा कराया तो 4 2 6, तो 5/2 और गुणा में 6 हो गया, 2 से काट दीजिए 3 बार में। अब 5 3 कितना आ गया 15। देखो सूत्र के माध्यम से भी 15 आया, यहाँ भी 15 आया, और यहाँ भी 15 आया। तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी एपी का, किसी भी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के कोई भी अगर दी रहेगी तो उसका आप समीशन इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 5.2 के अब सवाल को हम लोग करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए सवाल में इन्होंने क्या लिखा है कि एक्सरसाइज 5.3 का 5.3 हम लोग करने जा रहे हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग सवाल नंबर पहला नंबर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख दिया गया है। ये दिया है 2 7 12 (... ये दिया है 10 पदों तक ज्ञात कीजिए। कितने पदों तक? 10 पदों तक। 10 पदों तक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं A1, इसे कहेंगे A2, इसे कहेंगे A3, और ये वाला जो लास्ट वाला कहलाता है ये इसमें नहीं है, ग्रुप से बाहर है। ये 10 पद है, तो यहाँ n का मान हो जाएगा कितना 10। तो चलिए यहां से हम लोग लिख लेंगे, यहां प्रथम जो पद है वो कितना दिया है, प्रथम पद बराबर जो उसको a से सूचित करते हैं वो दिया है यहां पर 2, लिख दीजिए। इसी तरह से आप सर्वांतर निकाल लो, तो सर्वांतर कैसे निकाला जाए? सर्वांतर हो जाएगा d से सूचित किया जाता है, इसमें हो जाएगा A2 - A1। चलिए A2 का मान रखिए यहां से 7 माइनस, फिर A1 का मान रखिए तो 2, 7 में से 2 गया तो कितना आ गया 5। अब आपके पास A आ गया, D आ गया, N आ गया। अब जस्ट हम लोगों को एसेंस पद निकाल, कितने पद है 10 पद है, तो 10 पदों का योग, तो लिखेंगे एपी के n पदों का योग सूत्र से। चलिए सूत्र क्या होता है, तो एसएन बराबर कितना होता है, एसएन बराबर होता है n/2 इंटू में पूरा ब्रैकेट लगा के 2a + n - 1 इंटू डी। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग सारी वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए यहाँ n का मान 10 है, तो यहाँ लिखोगे s और यहाँ लिखोगे 10। n का मान यहाँ भी रखेंगे, यहाँ n का मान 10 है तो यहाँ रख दोगे n की जगह पर 10, अपन में कितना 2। फिर उसके बाद में हम लोग रखेंगे 2 गुणा a का मान क्या है, a का मान 2 है तो यहाँ से 2 रख दो, प्लस का फिर करेंगे n का मान फिर 10 रखेंगे, यहाँ से 1 है तो 1 एज इट इज उतर जाएगा, और d का मान हम लोग निकाल के लाए यहाँ 5, तो यहाँ 5 रख दो।
बस इसी को अब हम लोग हल कर लेंगे। 2 का इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार में कट गया। कितने बार में कट गया, 5 बार में। और यहां से कितना आ जाएगा, 2 दूना ये हो गया 4, 10 में से 1 गया तो कितना आ गया 9, और गुणा में है 5, 5 एज इट इज उतर गया, ये हो गया 5। और यहां से हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये 4 और ये 9 5 45, 45 4 जोड़ दीजिए, 5 गुणा 49 हो गया टोटल। और 49 का गुणा करोगे, 50 से गुणा करो 250 और घटा दो तो यानी 245 इसका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग देख लीजिएगा, ये हो गया इसका आंसर 245। अब इसी प्रकार से सवाल नंबर हम दूसरा करने जा रहे हैं। सवाल नंबर दूसरा में देखिए क्या दिया है इन्होंने। सवाल नंबर दूसरा में दिया है, चलिए मैं इधर करता हूं, सेम सवाल है, इसी तरह से इसी मेथड से हम लोग करेंगे दूसरा सवाल भी। देखिए दूसरा सवाल में इन्होंने दिया है, वो दिया है -37। एपी पहले मैं लिख लेता हूं, दिया है एपी दिया है -37, ठीक। उसके बाद दिया है -33, कॉमा -29, फिर दिया है डॉट 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 12 पदों तक मान ज्ञात करना है। कितने पदों तक, कॉमा डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक, 12 पदों तक। कितने पदों तक, 12 पदों तक। तो चलिए यहां पर A1 इसको कहते हैं, A1 बराबर हो गया, ये हो गया A2 हो गया, ये कहलाता है A3, और इसको कहते हैं हम लोग N। N का मान यहाँ 12 हो गया, N का मान कितना हो गया यहाँ पर 12। चलिए यहां से हम लोग अब लिख लेंगे, यहाँ प्रथम पद कितना दिया है, सेम वही मेथड लिखेंगे। यहाँ A का मान जो हो गया प्रथम पद, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, A बराबर दिया, यहां से देख लीजिएगा प्रथम पद लिखा है, मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट A लिख रहा हूं। A बराबर -37, और D बराबर जो निकालेंगे -33 में से किसको घटाना होता है, -33 में से इसको घटा दीजिए, -37 ब्रैकेट लगा के। अब ये हो जाएगा -33 माइनस माइनस ये हो गया क्या प्लस, तो ये हो गया 37। अब इसको घटाओगे तो 37 में से आपका घटेगा तो कितना आ जाएगा 4, तो D का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, D बराबर हो गया 4, इसलिए D बराबर 4। ये आ गया 4, A आ गया। अब हमें n पदों का योग, कितने पदों का योग गिरा था, 12 पदों का योग, तो 12 पदों का योग निकालना है। तो एपी के n पदों का योग का सूत्र, एपी के n पदों का योग सूत्र से, चलिए योग सूत्र क्या होता है, तो जस्ट लिखेंगे SN बराबर n/2, फिर लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारे मान को रख देते हैं यहाँ पर। देखिए n का मान यहाँ से रखेंगे 12 पद है टोटल, तो 12 लिखेंगे, फिर n यहाँ रख देंगे 12 अपन कितना 2, फिर इसके बाद 2 हो जाएगा। a का मान यहाँ से रखो, माइनस के कितना हो गया 37 ब्रैकेट लगा के 37, प्लस लिखेंगे n का मान यहाँ से रखेंगे 12 -1, और d का मान कितना हम लोग निकाल के लाए हैं 4, तो 4 का गुणा करा देंगे यहाँ पर। बस इसी को हल कर लीजिए। ये 2 से काटोगे तो कितने बार में कट गया 6 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 6। फिर इसके बाद में 37 का 2 का गुणा कर दो, तो 37 दूनी 7 दूनी 14 का 4 3 दूनी 6, कितना हो गया 7, माइनस का 74 आ गया, 12 में से 1 गया तो कितना बचा प्लस का 11, और गुणा में 4 हो गया। चलो इसी को कर लेते हैं, 6 गुणे 74, 11, यहाँ एक स्टेप और बढ़ा लो, माइनस का 74 प्लस 11 चौक 44, कितना हो गया 44। 74 में से 44 घटेगा तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, माइनस का 30, कितना आएगा माइनस का 30, गुणा करा दो 6 या 30 में कितना आ जाएगा, तो 6 18, 6 यहाँ से 6 गुणे 3 करो तो 6 कितना हो गया 18, अब माइनस ये को 0 बैठाया क्यों, क्योंकि यहाँ 0 है तो 6 18, एक 0 है तो 180। यही आंसर आ गया 12 पदों का योग। तो यहाँ हमने 2 सवाल कर दिया है। अब हम लोग करने जा रहे हैं तीसरा नंबर सवाल। चलिए हम केवल सवाल बदलते हैं, यहाँ से इसको मैं केवल बदल देता हूं, बाकी तो सब वही रहेगा, सूत्र उत्तर मैं नहीं मिटा रहा हूं। यहाँ से जितने पदों का कहेगा उतने पदों का हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए सवाल नंबर मैं करता हूं यहाँ पर तीसरा नंबर। देखिए सवाल नंबर तीसरा में क्या दिया है, मैं रीड करता हूं, यहाँ पर देख रहा हूं। सवाल तीसरा में दिया है 0.6 एपी दिया है, ऐसे लिख लेंगे एपी 0.6 कॉमा, फिर दिया है 1.7 कॉमा, फिर दिया है 2.8
2.8 और पुनः दिया है कॉमा डॉट 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 डॉट। इसका निकालना है 100 पदों तक ज्ञात करना है। कितने पदों तक? यहां लिख लेंगे 100 पदों तक। चलिए यहां पर ये कहलाता है A1, ये कहलाता है A2, ये कहलाता है A3 और इसको कहेंगे हम लोग n बराबर, ये n का मान हो गया कितना 100। फॉर्मूला सेम लगाएंगे, a का मान यहां से देख के लिखो 0.6 है तो 0.6 आ जाएगा। d का मान निकालेंगे तो a2 माइनस a1 यानी 1.7 में से घटा दो 1.7 माइनस कर दो 0. कितना 0.6। चलो यहाँ दिखा देते हैं निकाल कर 1.7 और यहां से घटा लेंगे, थोड़ा इधर करके दिखा देता हूं, ऐसे आपको याद रहेगा 1.7 और माइनस करना है 0. कितना 6। अब यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 बचा और ये हो गया 1 ही आ जाएगा यानी 1.1 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 1.1, यहाँ लिख लीजिए 1.1 आ गया। ठीक, अब d भी निकल गया, a भी निकल गया, n भी आपको 100 तक पता चलिए गया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे AP के n पदों का योग का सूत्र से, Sn बराबर यही फॉर्मूला रखे, वैल्यू चलिए पुट करते हैं। यहाँ S बराबर कितना लिखोगे 100, क्योंकि 100 यहाँ पर दिया है तो n की वैल्यू इसके n के नीचे लिखिएगा सफिक्स में, ये नहीं कि गुणा में। n बराबर यहाँ भी 100 रखेंगे, बटा में कितना 2, फिर यहां से रखेंगे 2 गुणा a का मान कितना है, यहाँ से a का मान 0.6 प्लस का यहाँ लगा देंगे n का मान यहाँ 100 रखो तो 100 माइनस का कितना हो जाएगा 1 इंटू डी का मान कितना आया तो 1.1। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसका गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख लेता हूं, भाग दोगे तो 50 आ जाएगा, नहीं भी करोगे तो भी आपका आंसर आ सकता है। तो चलो इसको बाद में हम लोग करते हैं, अभी 100 ही रखते हैं, बाई 2 रखते हैं, बाद में कटा लेंगे। अभी 6 दूने ये हो गया 12, 12 1 दशमलव है तो 1 दशमलव आ गया, 1.2 आ गया, प्लस का ये हो गया 99, 100 में से 1 गया 99, गुणा में 1.1 आ गया। अब इसी को हल कर लेते हैं हम लोग, ये तो हो जाएगा 50, तो अभी इसको नहीं कर रहा, पहले इसी को मैं हल करता हूँ, शायद कट जाए तो जल्दी आंसर आ जाएगा। यहां से करेंगे 1.2 गुणा पहले करा लो, 1.2 प्लस 11, ये 11 का इसमें गुणा करा लो, 11 9 कितना हो गया 99 का 9, 11 9 99 और 9 कितना हो गया 108, 108। ये दशमलव यहाँ पर शिफ्ट कर दो, कितने अंक, 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इसको जोड़ दो, यहाँ आ गया 100 बटा में कितना 2, फिर उसके बाद में इसको जोड़ देंगे हम लोग, दशमलव वाले में जोड़ते कैसे हैं तो 108.9 और यहाँ पर जोड़ेंगे 1 दशमलव सामने रखना, 2 जोड़ोगे तो 9 2 11 का 1 हो गया, 8 1 9 दशमलव यहाँ उतार दो, 8 1 9 9 1 10 के 0 हो गया, ये हो गया 0 1 1 हो गया 1 1 यानी 110 पॉइंट कितना आ गया 110.1, ये पूरा एडिशन आ गया। अब क्या करेंगे, अब बस इसको कर दो, यहाँ 50 कर दो, अगर कटाना है तो यह आधा हो जाएगा 50, कितना हो गया 50 हो गया, और 50 गुणे कितना आ जाएगा 110.1। अब इसी को गुणा करा दो, तो 5 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 5, फिर यहां से गुणा कराएंगे तो ये आएगा 0, फिर आएगा 5, फिर इसमें 5 1 5, ये आएगा दशमलव कितने अंक बाद 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद दशमलव, एक 0 भी है ना तो यहाँ 0 भी रख दो, 1 अंक दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक ना, यानी 5505 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो यहाँ लिख लीजिए, कितना आंसर हो गया 5505, ये रफ कॉपी है 5505, ये हो गया समेशन, एसएन का मान आ गया। अब आइए एक और लास्ट सवाल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, सेम सवाल है, ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, बाकी सब तो यही रहेगा। ठीक, चलिए यहां से मैं चौथा सवाल करता हूं। ठीक ना, ये सब सूत्र यही रखेंगे, बाकी सब ऐसे ही मैं रखता हूं। सवाल नंबर चौथा में देखिए क्या दिया है इन्होंने। सवाल नंबर चौथा में दिया है एपी 1 में अब की बार 15 दिया है, 1/15, यहाँ चौथा नंबर सवाल लिख लीजिए। 1/15 दिया है, फिर कॉमा 1/12 दिया है, कॉमा 1/10 दिया है, कॉमा, और 11वें पदों तक निकालना है। कितने पदों तक निकालना है 11वें पदों तक, कॉमा डॉट डॉट डॉट, आपको 11वें पद तक निकाले, 11 पदों तक,
यहाँ लिख लीजिए, देख लीजिएगा सवाल आप लोग अपने बुक में। चलिए यहाँ सबसे पहले इसको हम लोग A1 कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं A2, इसको कहेंगे A3, और यहाँ दिया है n बराबर आपको 11। ठीक, यहाँ दिया n बराबर 11। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ प्रथम पद क्या दिया है, a बराबर जो मान दिया है, a का मान दिया है जो, वो दिया है 1/15, काम हो गया। अब हमें d निकालना है, तो d निकालने के लिए क्या सूत्र लगाते हो, d बराबर होता है a2 माइनस a1। चलिए तो a2 की वैल्यू रखिए यहाँ से 1/12, यहाँ रख देता हूँ, चाहे इस साइड से लिख लीजिए तो सही रहेगा। d बराबर a2 माइनस a1, यहीं पे रखते हैं, 1/12 रखा, कितना d a2 का मान, फिर a1 का मान रखोगे माइनस का कितना 1/15, लघुत्तम ले लो, 12/15 का लघुत्तम कितना होता है 60, 12/15 का लघुत्तम आएगा 60, देख लेना निकाल के, 12 से इसमें भाग दो, 12×5 = 60, 5 बार में गया तो ऊपर उतर जाएगा कितना 5, अब 15 चौका, फिर 4 बार में कटा तो 4 का गुणा हो जाएगा माई 4, यानी 1/5 में से 4 गया तो 1/60 डी का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो भाई डी का भी मान आ गया और ए का भी मान। अब हम लोग क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एपी के एन पदों का योग सूत्र से, चलिए योग सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर, जस्ट बताया था, एस एन बराबर हो जाएगा n/2, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी में सारा मान रखिएगा, n का मान यहाँ से 11 रखो, तो यहाँ s 11, यानी 11 पद है कुल, तो 11 पदों को जोड़ना है, तो 11 बटा यहाँ आ जाएगा 2, n का मान रख दिया, 2 हो गया, गुणा a का मान यहाँ से रखो, 1 बटा कितना है 15, प्लस n का मान यहाँ भी रखेंगे तो n का मान कितना है 11, 11 माइनस 1, और d का मान आया 1/60, तो 1/60, बस इसी को हल कर लीजिए, आंसर आ गया, काम खत्म। 11 अपॉन यहाँ 2 हो गया, और यहाँ से करेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा 15, 2/15 हो गया, ये 11 में से 1 गया तो कितना हो गया प्लस का 10, अब गुणा में 1 बटा कितना है 60, 0 से 0 कट गया, ये हो गया कितना, लघुत्तम ले लो अब 11/2, ठीक, यहाँ 15 और 6 बच गया, कितना बच गया, तो यहाँ पर ले लेंगे 15, 15 और 6 का लघुत्तम कितना होगा 30 हो जाएगा, 15 और 6 का लघुत्तम निकाल लेना 30, 15 से दिया तो 15 दूनी, और 2 दूना कितना हो गया यहाँ पर 4, प्लस का यहाँ 6 से यहाँ भाग दो तो 6 5 कितना हो गया 30, 5 बार में तो 5 के ऊपर गुणा हो जाएगा, 5 हो गया। अब इसी को हल कर लो तो कितना आ गया 11/2, और गुणा में कितना हो गया 5 4 कितना हो गया 9, अब बटा में 30, अब इसी को हल कर लो, कटेगा 30 वाला तो कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, तो ये कट गया कितने बार में 3, और ये कट गया 10 बार में, कितना आ गया 11 3 33, अब बटा में कितना आ गया 20, अतः इसलिए एस एन का मान कितना हो गया, एस कितने है 11 बराबर, टोटल आ गया आंसर, वहां से रख लो 33 बटा कितना हो गया 20। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर क्या सही है, चलिए देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल का 33 बटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हियर ही कंप्लीट ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के हमने चारों पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।